नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश परदेन और स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक बार आपके YouTube चैनल एंडी ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक नई ट्रिक है जो कि स्क्वायर रूट ट्रिक। जी हाँ, मैंने आपको बताया कि स्क्वायर्स कैसे निकलते हैं। अभी उन स्क्वायर के जो स्क्वायर रूट हम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम हमारे वीडियो की तरफ बढ़ जाए। और आप बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिए क्योंकि इसके बाद भी जितने भी वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स आने वाले हैं वो भी बहुत ही शानदार होने वाली है, जिसमें क्यूब्स हम फाइंड करेंगे जल्द से जल्द और क्यूब रूट भी अभी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारी ऐसी शानदार शानदार ट्रिक्स आने वाली है। उसके लिए जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि स्क्वायर रूट क्या होता है, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि स्क्वायर रूट फाइंड आउट कैसे करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने आपको जो कि स्क्वायर्स फाइंड आउट कैसे करते हैं वो सिखाया था। मान लीजिए मैं यहाँ पे 17 का स्क्वायर लेता हूँ। ठीक है, 17 का स्क्वायर जो कि होगा 289। ठीक है, 17 का स्क्वायर 289। इस 289 का जो रूट है, 289 का जो स्क्वायर रूट है वो होगा 79। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 289। यहाँ पे छोटा सा 2। जब हम स्क्वायर करेंगे सो ऊपर 2 लिखेंगे और जब हम स्क्वायर रूट निकालने वाले हैं सो इसमें अंडर रूट देंगे। ठीक है, यहाँ पे 289 अंडर रूट है, यानी कि रूट के अंदर है, रूट के अंदर है, इसलिए अंडर रूट 289, यानी कि 289 का स्क्वायर रूट हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, जो कि 289 किसका स्क्वायर है, 17 का। 289 का स्क्वायर रूट 17 होने वाला है। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि 17 का स्क्वायर 289 और 289 का स्क्वायर रूट जो होगा 17 होगा। ठीक है, वैसे ही 18 का मान लीजिए 324 है, 18 का स्क्वायर होगा 324 और 324 का स्क्वायर रूट होगा 18। बात एकदम से सीधी सीधी क्लियर है। अभी मैं आपको जस्ट बता देता हूँ कि स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड आउट कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नंबर लेता हूँ। ठीक है, 729 हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट। ओके, इसके लिए हमें 10 तक जो स्क्वायर है वो हमें याद रखना है, यानी कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, जो कि बेसिकली हम याद रख सकते हैं। 10 तक हमें पाड़े भी टेबल्स भी हमें याद है, उसके बेस पे 10 तक हम स्क्वायर याद रख सकते हैं। स्क्वायर में क्या, उसी सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, इनकी स्क्वायर होता है। 1 का स्क्वायर 1 1 जार 1, 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 4, 3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई 3 यानी 9, 4 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 4 यानी 16, 5 का 5 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 25 एंड 6 का 6 मल्टीप्लाई 6 यानी कि 36। ऐसे स्क्वायर रहते हैं। यहाँ पे आपको 10 तक याद रखने हैं, यानी कि 10 10 जार 100 यानी कि होगा 10 का स्क्वायर। यहाँ पे हम स्क्वायर फाइंड आउट करें, यानी कि हमें यहाँ पे 2 का इसका रूट निकालना है। इसलिए हम यहाँ पे 2 डिजिट लेंगे, लास्ट वाले 2 नंबर यहाँ पे लेंगे हम, और सबसे पहले देखेंगे कि ओके 2 नंबर से पहले में एक स्टेप है जो कि 9। हमें ये सबसे पहले देखना है कि ये जो 9 नंबर है वो किसके स्क्वायर में लास्ट में 9 आता है। यानी कि जब हम देखेंगे 1 का स्क्वायर 1 है तो उसके यूनिट प्लेस में 9 नहीं आएगा, 2 का स्क्वायर 4 है नहीं आएगा, 3 का 9 नहीं। यहाँ पे हमारा हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, यानी कि हमारा जो आंसर है उसके यूनिट प्लेस में 3 हो सकता है। और देखेंगे किसी के यूनिट प्लेस में 9 है क्या, 7 के स्क्वायर के यूनिट प्लेस में 9 है, यानी कि 7 7 का जो होता है 49 होता है, यूनिट प्लेस में उसके 9 आता है। ठीक है, इसलिए हम 7 भी लिखेंगे यहाँ पे 7। अभी इनका दोनों का भी 10 प्लस का डिजिट फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे हम स्क्वायर फाइंड आउट करें, इसलिए हमें यहाँ पे 2 नंबर छोड़ देना है। 2 नंबर हमने यहाँ पे छोड़ दिए। ठीक है, यहाँ पे एक स्टेप हो गई, ये लिखना है। ओके, सेकंड स्टेप क्या है, 2 नंबर छोड़ के इस साइड पे जितने भी नंबर है उससे जस्ट थोड़ा सा नीचे स्क्वायर नंबर हमें यहाँ पे निकालना है। 7 के नीचे कौन सा स्क्वायर आता है, यानी कि ऐसा नहीं कि 6 का स्क्वायर 36, ऐसा नहीं। 7 के नीचे कौन सा स्क्वायर आता है, स्क्वायर नंबर, यानी कि 1 4 9 16 ये सब स्क्वायर नंबर से। ऐसा कौन सा स्क्वायर नंबर आ रहा है जो 7 के जस्ट पीछे हो थोड़ा, वो होता है 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। 1 भी होता है, लेकिन हमें जस्ट पीछे पूछा इसलिए हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, यानी कि 10 प्लस का जो नंबर है वो होगा 2। अभी हम देखेंगे यहाँ पे 23 एंड यहाँ पे 27।
ये 2 नंबर है यहाँ पे। सो इनमें से हम अभी एक निकालने वाले हैं, ठीक है। अभी चेक करेंगे कि इनमें से कौन सा जो है वो सही होने वाला है। सो इसके लिए क्या है, आप जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं आप। स्क्वायर से भी आप निकाल सकते हो। मान लीजिए यहाँ पे 23 का है, तो 23 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे 2 का 04 लिखेंगे, 3 का 09, देन यहाँ पे 2 3 जा 6, 6 मल्टीप्लाई 2 12। सो एक नंबर छोड़ के, सो यहाँ पे 9 2 4 प्लस 1 5। 23 का जो होता है वो 529 होता है। सो मतलब ये जो स्क्वायर है वो 29 का नहीं होने वाला है, और जो बच्चा 27, सो ये जो स्क्वायर है वो होने वाला है यहाँ पे 27 का। इजी है, बहुत इजी है, करके भी देखते हैं कि 27 का है या नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे 27 का है, सो डायरेक्टली लिखेंगे 2 7 जा, सॉरी यहाँ पे स्टेप नंबर 1 है 2 का स्क्वायर लिखना है, जो कि होगा 04, और यहाँ पे 7 का जो स्क्वायर है वो होगा 49। यहाँ पे हो गया स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। स्टेप नंबर 2 क्या था, 2 7 जा 14, और 14 यहाँ पे ऊपर से हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 14 2 जा 28। देन यहाँ पे 9 के एडिशन करना है, 9 का एज इट इज 8 प्लस 4 12 का 2 कैरी पे 1, 4 प्लस 2 8 प्लस 1 9, 9 29 देख सकते हो। सॉरी 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, 7 29, और यहाँ पे भी है 7 29 देख सकते हो, 7 29, और यहाँ है 7 29। यानी कि जो दोनों के जो ये नंबर थे, ठीक है, दोनों जो स्क्वायर नंबर है वो सेम है। यानी कि ये जो 729 है वो रूट है किसका, 27 का। बहुत इजी है, बस यहाँ पे ध्यान से देखने की जरूरत है। आपको दोनों की स्क्वायर निकालने की भी कोई जरूरत तो वैसे भी नहीं है, क्योंकि देख सकते हैं आप, अगर सबसे पहले हम लोग ने 23 का किया था, सो 23 का हम लोग का हुआ भी नहीं, ठीक है। 23 का जो आंसर था वो 729 के आसपास भी नहीं आया था, उसका हमारा आया था 569 समथिंग ऐसा कुछ आया था। सो वो था जो 729 के बिल्कुल भी आसपास नहीं था, इसलिए जो बचा हुआ नंबर है 27, यही हमारा जो आंसर है वो होने वाला है। इसलिए इसका आंसर 23 नहीं है, आंसर है 27। सो देख सकते हो बहुत ही इजी तरह से हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, और इसके लिए हम कुछ अभी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन आपको समझने में बस थोड़ा सा टाइम लगा है। जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, कुछ एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे, हमें ये भी इजी लग जाएगा, आपको भी इजी लग जाएगा। सो जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए, और मैं कुछ लेता हूँ प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल्स। सो तब तक के लिए आप जरूर से लाइक कर दीजिए, और हाँ कमेंट में तब तक के लिए लिख देना आपको ये ट्रिक कैसे लग रही है, ठीक। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे 4 एग्जाम्पल लिए ताकि हम अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सके, और आपको भी जो है ट्रिक इजी में अंडरस्टैंड हो जाए। आपको हो सकता है ये ट्रिक थोड़ी सी मुश्किल भी लग सकती है, लेकिन आपकी जो स्कूल की जो ट्रेडिशनल मेथड है, स्कूल टेक्स्ट बुक में जो ट्रिक है उससे तो कई गुना ये इजी है, उससे तो ये बहुत जल्दी इसका जो आंसर है वो आ रहा है। वो अगर हम स्कूल के ट्रिक से कर रहे हैं बैठ जाए, सो ऐसे इसके बड़े बड़े नंबर्स की जो ये स्क्वायर रूट है वो निकालने में हमें बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन इस ट्रिक में वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। अभी मैं थोड़ा फास्ट भी जाऊंगा, आपको भी साथ में सिखाऊंगा कि आप भी ऐसे फास्ट में कैसे कर सकते हो। सो आपको भी ये ट्रिक में मजा आएगा। सो यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल नंबर 1 है 961। सो यहाँ पे 1 देख सकते हो, यहाँ पे यूनिट प्लेस में 1 है। सो ऐसे हमें ऐसे हमें कुछ नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनके स्क्वायर में यूनिट प्लेस में 1 आएगा। सो 1 है, 1 का स्क्वायर भी 1 आएगा जिसके यूनिट प्लेस में 1, और जो है 9 है, 9 9 81, 9 के स्क्वायर में भी 81 आता है, यानी कि यहाँ पे 9 आएगा। नाउ यहाँ 2 नंबर हमें यहाँ पे अभी फाइंड आउट करने हैं। सो यहाँ पे ये 2 नंबर अभी छोड़ देंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं, स्क्वायर यानी कि किसी भी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई, इसलिए हम 2 नंबर छोड़ देंगे। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे अब 9 किसका रूट है 3 का, या फिर 9 से पहले कोई ऐसा नंबर, ठीक है, 9 से पहले कोई ऐसा नंबर जो कंप्लीट स्क्वायर हो उसका हमें रूट निकालना पड़ेगा। यहाँ पे डायरेक्टली 9 का भी रूट निकल रहा है जो कि होगा 3। सो वही हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे 31 होगा, या फिर हमारा जो है 39 यहाँ पे जो होने वाला है आंसर। सो यहाँ पे और एक स्टेप है, यहाँ पे आपको स्क्वायर किसी का भी यहाँ पे करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और एक जो यहाँ पे स्टेप है जो कि है, यहाँ पे आपको 9 दिख रहा है, और जो यहाँ पे 3 दिख रहा है। सो 9 3 कितना होता है 27, और ये जो 27 आ रहा है वो 61 में जब हम मिलाएंगे, ठीक है। सो 61 और 27 यहाँ पे 88 हो रहा है, ठीक है। सो ये जो नंबर है वो किससे कम है 100 से। सो इसलिए ये छोटा नंबर होने वाला है, यानी कि 30।
अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, डोंट वरी, हम करके भी देख सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हम स्क्वायर जल्दी से जल्दी कैसे निकाले उसके भी मैंने आपको ट्रिक बता दी है, उस ट्रिक से भी हम कर सकते हैं। सो यहाँ पे 31 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर यहाँ पे 09 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 01 लिखेंगे, देन 3 1 जा 3 और 3 का स्क्वायर सॉरी 3 1 जा 3, 3 मल्टीप्लाई टू 6 होगा, सो यहाँ पे 06, देन 1 6 यहाँ पे 9, सो 961 आ गया, यानी कि ये जो स्क्वायर रूट है इसका 961 का जो स्क्वायर रूट है वो होगा 31। ओके, ये होने वाला है इसका स्क्वायर। देन 2025, ओके, जो लास्ट में जो 5 नंबर है वो किसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस में आता है? सो आप देख सकते हैं 5 का जो स्क्वायर है 25, सो 25 के यूनिट प्लेस में 5 होता है, और जो 25 है वो रूट किसका है? 5 का है, सॉरी हाँ 5 का स्क्वायर है, यानी कि 25 का रूट 5 है। सो यहाँ पे यूनिट प्लेस में 5 है, और कोई नंबर है कि जिसके यूनिट प्लेस में 5 आ रहा है किसी के स्क्वायर में, स्क्वायर के यूनिट प्लेस में? सो ऐसा कोई नहीं है, सो यहाँ पे यूनिट प्लेस में आ रहा है 5 फिक्स है। देन यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ के 20 नंबर है, सो 20 से जस्ट नीचे कौन सा स्क्वायर नंबर है? जो कि 16, ठीक है, और 16 का जो रूट है वो है 4, यानी कि 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है, सो हम यहाँ पे लिख देंगे 4, और अपना जो आंसर है वो आ गया 45। चेक भी कर सकते हो, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, और 4 5 जा 20, और 20 मल्टीप्लाई टू 40। अगर आपने स्क्वायर कैसे निकालते हैं जल्द से जल्द, वो ट्रिक नहीं देखी, उसमें मैंने ऐसे बताया है कि ऐसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो ट्रिक भी आप जल्दी से जल्दी पहले जाके देख लीजिए, फिर स्क्वायर रूट पे आइए, क्योंकि इसमें भी मैं आपको वही सिखा रहा हूँ कि स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, ठीक है। सो यहाँ पे 5 इनके एडिशन करेंगे, सो 5 का 5 एज इट इज, 2 का 2 यहाँ पे, देन 6 + 4 10 का 0, कैरी पे 1, 1 + 1 2, 2025 देख सकते हो कितनी जल्दी जो है अपने जो आंसर्स है वो यहाँ पे आ रहे हैं। सो यहाँ पे है 4489, सो यहाँ पे थोड़ा और भी बड़ा नंबर आया है, कोई ना, यहाँ पे 9 है, सो किसके? 3 के और 7 के हो सकता है, 3 एंड यहाँ पे 7। देन यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ के 44 यहाँ पे जो नंबर है, सो 44 के जस्ट पहले कुछ ऐसा कोई नंबर है, ठीक है, ऐसा कोई नंबर है, यानी कि स्क्वायर नंबर है, जी हाँ बिल्कुल भी है। यहाँ पे 44 के पीछे जो है 36 है, जिसका रूट है 6, सो यहाँ पे 63 या फिर 67, दोनों में से कोई एक होने वाला है। सो जल्द से जल्द अभी इनके स्क्वायर देखते हैं, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, सो डायरेक्टली 9 नहीं लिखने वाले हैं, 09 लिखेंगे। सो 6 is 12, 12 मल्टीप्लाई टू 24, 1 डिजिट छोड़ के लिख दिया, ओके, 9, 4 का 4, 6 + 2 8, 3 का 3, 3849, यहाँ पे 4489, सो ये वाला नहीं होने वाला है। और फिर जो अपना जो बचता है 67, ठीक है, नहीं अपना जो आंसर है वो आने वाला है, यानी कि 67 का जो स्क्वायर है वो है 4489, बहुत इजी है। यहाँ पे 7396, थोड़ा यहाँ पे इसको ऊपर लिख दो, मार्कर भी गिर गया। यहाँ पे क्या नंबर था यार? अरे भूल गया मैं भी, चलो कहीं ना मैं कुछ एक रैंडमली एग्जांपल लेता हूँ, मतलब यहाँ पे मान लीजिए कि हम 88 का भी यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सो 88 का स्क्वायर 88 से 64, और जो 8 है इसका भी 64, सो यहाँ पे 88 से 64 और 64 मल्टीप्लाई टू 128, जो कि यहाँ पे 1 डिजिट छोड़ के लिख दिया। सो 4 का 4 एज इट इज, 8 + 6 14 का 4 कैरी पे 1, 4 + 2 8 + 1 9, और 6 + 1 7, 7944 है। सो यही अब एग्जांपल हम लोग लेंगे 7944, ओके, 7944। सो अब इसका हम रूट निकालेंगे, हमें पता है 88 आने वाला है, लेकिन जानबूझकर हम यहाँ पे ले रहे हैं क्योंकि जो प्रैक्टिस है वो हम लोग की अच्छी होने वाली है, ठीक है। सो इसका हम रूट निकालेंगे। सो स्टेप नंबर 1 पे देखना है यूनिट प्लेस में कौन सा है, 4 है। सो 4 किसके किसके स्क्वायर पे 4 आता है? सो 2 का जो स्क्वायर उसके यूनिट प्लेस में 4 आएगा। सो यहाँ पे हो सकता है इसका आंसर का यूनिट प्लेस 2 हो, या फिर जो 8 है 8 8 जा 64, सो 8 का जो स्क्वायर उसके भी यूनिट प्लेस में 4 आ रहा है, सो 8 भी हो सकता है। देन यहाँ पे 2 डिजिट हम यहाँ पे छोड़ देंगे। 79, ऐसा कोई नंबर है जो 79 से जस्ट पहले स्क्वायर नंबर हो, जो कि होगा 64, ठीक है। 64 का रूट है 8, अगर हम 8 को छोड़ के 9 देखेंगे सो वो होगा 81, लेकिन यहाँ पे हमें 81 नहीं, हमें छोटा नंबर है जो कि 79, तो इसलिए हम देखेंगे 8, 82 88, दोनों में से कोई एक आंसर होने वाला है। अभी हमने 88 का तो करके दिखा, सो जल्द से अभी 82 का भी करके देखते हैं। 8 का जो होगा वो होने वाला है 64, 2 का जो होने वाला है वो होगा 04, 64 04। नाउ 8 to the 16, 16 मल्टीप्लाई टू 32,
देन 4 का 4 एज इट इज, 2 का 2 है एज इट इज, 4 प्लस 3 7, 6 का 6 6724। तो ये जो आंसर आया है वो 7944 से बहुत ही छोटा है, इसलिए ये वाला जो नंबर है वो आंसर, अपना जो आंसर है वो नहीं होने वाला है, और जो बचा हुआ जो नंबर है 88 वो अपना जो होगा आंसर होगा। सो 88 का स्क्वायर क्या मैंने आपको पहले भी बता दिया है। सो 81 का स्क्वायर ही है 7944, मैंने आपको यहाँ पे अभी निकाल के भी दिखाया था। सो जल्दी से मुझे कमेंट में बताना कि ट्रिक आपको जो है कैसी लगी है। सो आज के वीडियो में तो बस इतना ही, और जो नेक्स्ट वीडियो आने वाले वो भी बहुत ही शानदार धमाकेदार होने वाली है। सो उसके लिए जल्दी से भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आने वाले वो जल्द से जल्द आपके पास पहुंच जाए। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।